कि आप साधना कर रहे हो तो आप संभोग नहीं करोगे, सेल्फ प्लीजिंग नहीं करोगे, पर हाँ वो देखो सुंदर लड़की जा रही है, वो थॉट भी नहीं लेके आना है, वो है असली ब्रह्मचार्य। तो आप योगिनी को जरूर सिद्ध कर सकते हो, पर माँ काली तो आदि पराशक्ति है, उनको कौन सिद्ध कर सकता है। जिन्होंने माता की अच्छी भक्ति की हो, प्योर इंटेंशन से भक्ति की हो, तो वो मरने के बाद माता के लोक में जाती है। उन्होंने बोला कि पीपल के पेड़ के नीचे साधना करनी है रात के टाइम। अब ऑब्वियसली संभोग भी वो बोलेंगी कि करो अगर मुझे प्रेमिका रूप में या वाइफ रूप में किया। 6 महीने और उनका धन दौलत गाड़ी बंगला सब चला गया। और जो करण पिशाचनी है, अगर माँ रूप में कर रहे हो तो वो मदर की डेथ ही करवा देती है। उनकी सिस्टर पे उनको डाउट था कि किसी ने कुछ कर दिया है। उसके हाथ में एक फोटो है, और वो फोटो किसका है? वो जो भाई बहन ने मुझे कांटेक्ट किया उस लड़के का। तो उसने बोला मैम जब मैं घर आने वाला था ना अपने गाँव वापस, उसने मुझे कोई मिठाई दी कि ये हमारे बंगाल की बहुत फेमस मिठाई है, अपने घर वालों को खिलाना। थोड़े दिन पहले उनके जो दादाजी है वो मुझे दिख रहे थे ध्यान में, उन्हीं के घर के ड्राइंग रूम में, और वो मुझसे पानी मांग रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी एपिसोड होने वाला है। बहुत ज़्यादा रहस्यमयी बातें आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं। और वो बातें करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। उर्वशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। हर हर महादेव आदित्य जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा अब डाउट्स भी है मन में जी, मेरे मन में भी है, तो लोगों के मन में तो होते ही जी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैलाई भी जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर जी, बहुत। उसको भी उस पर भी थोड़ा कवर करना चाहूँगा। पर पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपनी फील्ड के बारे में ऑडियंस को बता दें। जी, तो मेरा नाम उर्वशी है और मैं बाय बर्थ से ही मेरे पास ये गिफ्ट्स है इंट्यूशन के। और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक पामिस्ट हूँ, स्पेल कास्टर हूँ, हीलर हूँ, और उसके अलावा मैं बेसिक साधना के लिए मेंटोरशिप भी करती हूँ। और बस यही है थोड़ा बहुत। क्या चल रहा है पहले तो जीवन में ये बता दो। कुछ नहीं, बस सब बहुत अच्छा चल रहा है, माता रानी की कृपा है। और आज हम आपके बहुत आभारी है कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, सो थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे बुलाने पाए हो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। मोस्ट वेलकम। और वैसे से शुरू करते हैं थोड़ा सा अब चर्चा को। जी जैसे हम देखते हैं आजकल ना साधना के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। जी अब जैसे हम भक्ति तो करते हैं, जी। तो भक्ति करने वाला व्यक्ति भी साधना कर रहा है, या साधना का अलग चीज़ है और भक्ति अलग चीज़ है? इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे एक कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, हेड एंड टेल। तो है तो दोनों अलग, पर फिर भी एक ही चीज़ है ना। तो जैसे लेफ्ट राइट होते हैं, है तो दोनों ऑपोजिट, फिर भी दोनों बॉडी में लगे हैं। तो वैसे ही साधना और भक्ति है, फिर भी काफ़ी अलग है। इनके कुछ डिफरेंसेस में बात करूँ तो सबसे बड़ी जो मुझे डिफरेंस लगती है वो ये है कि जो भक्ति है वो मेरे हिसाब से 1 वे कॉन्वर्सेशन रहती है। तुम भगवान को बोलते भगवान ये दे दो, मेरा प्रमोशन कर दो, मुझे नया घर दे दो। और जो साधना है वो 2 वे कॉन्वर्सेशन है। आप कुछ बोलते हैं और आपको जवाब वापस मिलता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मिले, पर हर चीज़ का जवाब ज़रूर मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये है। उसके अलावा आप देखना कि कभी भी एक इंसान जो भक्ति कर रहा होगा, नो ऑफेंस टू जो लोग भक्ति करते हैं साधना नहीं करते, इसको दिल पे मत लीजिए ऑडियंस, बट मैं आपको सिर्फ जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है डिफरेंस वो बता रही हूँ। दूसरा है कि भक्ति लोग कैसे करते हैं। 8:30 बजे तक रेडी नहीं हुए, 9 बजे ऑफिस जाना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती फूलों को जाकर रामदेव तुलित बलदामा। समझ लो, मेरी पैंट रेडी नहीं है, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है, ओ यार गाड़ी का टायर पंचर होने वाला है, उसको भी लगवाना है रास्ते में जाते। तो मैंने देखा है लोग ये करते हैं। और जो साधक होता है ना, वो कहते हैं दुनिया जाए भाड़ में, ये वक्त है मेरा और मेरे प्रभु का, मैं चला ध्यान में, अपना अपना देख लो दुनिया वालों। ठीक है, सही। तो ये है एक चीज़। और उसके अलावा आत्मसमर्पण, जो साधक होते हैं आप देखना, वो कहेंगे कि चाहे मेरे साथ अच्छा हो चाहे मेरे साथ बुरा हो, मेरे भगवान के साथ मैं हमेशा हूँ, मेरे साथ मेरे भगवान है। और भक्त, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपने मुझे वो प्रमोशन नहीं दिलाई, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपने मुझे गाड़ी नहीं दिलवाई। समझ रहे हो? तो ये होता है। और इसके अलावा सबसे जो, वैसे तो सारे ये इम्पोर्टेंट ही हैं, बट इसके अलावा जो टॉप ज़रूरी में है उसमें है कि हम जब साधना करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं, उसमें हम तपस्या करते हैं
कि मैं इतने दिन ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा, इतने दिन मौन व्रत रखूँगा। ये बहुत कम लोगों को पता है वैसे, बट जब हम साधना करते हैं तो मौन का मतलब बिल्कुल चुप नहीं रहना होता, बट कम से कम बोलना होता ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो। उसी तरह से फास्टिंग बोलते हैं। अगेन फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ खानी है या नहीं खानी। फास्टिंग का मतलब है कि आपने जो आपकी टमी है वो 2/3 से ज़्यादा नहीं भरने देनी। हाँ जी, फास्टिंग का मतलब साधना में ये होता है। उसके बाद सबसे ज़रूरी ब्रह्मचार्य। आजकल अगर किसी को बोल दो साधना में ब्रह्मचार्य का पालन करना है, वो तो वैसे ही सुन के भाग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में भी मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो ये नहीं है कि आपको संभोग नहीं करना, आपको सेल्फ प्लीजिंग भी नहीं करनी है, और आपको थॉट भी नहीं लेके आना है कि आप साधना कर रहे हो तो आप संभोग नहीं करोगे, सेल्फ प्लीजिंग नहीं करोगे, पर हाँ वो देखो सुंदर लड़की जा रही है, वो थॉट भी नहीं लेके आना है। वो है असली ब्रह्मचार्य, तो उसका पालन करना है। उसके अलावा जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को जिनको मेंटोरशिप देती हूँ उनको ये बोलती हूँ कि अच्छा अगर आपको कुछ खाना बहुत पसंद है तो आप एक काम करना, जैसे गुप्त नवरात्रि में 9 दिन 10 दिन आप ये अपना फेवरेट फूड मत खाना तो वो फॉर्म ऑफ एक तपस्या हो गया, है ना, साधना का एक हो गया कि भगवान को मैं प्लीज़ करने के लिए देखो मैंने अपना फेवरेट फूड छोड़ दिया। तो ये नियमों का पालन रहता है साधना में कि तुम भगवान को बता रहे हो कि देखो भी मैं मोह माया से डिटैच हो रहा हूँ धीरे धीरे, चाहे सिर्फ 9 दिन के लिए पर हो रहा हूँ। भक्ति में ये नहीं होता, आपको पता ही है, लोग नॉनवेज भी खाते हैं, संभोग भी करते हैं और भक्ति भी करते रहते हैं। तो ये है मेन सारे आपके डिफरेंसेस। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर सिद्धियों का बहुत ट्रेंड है जी लोग सिखा भी रहे हैं और कुछ लोगों ने फॉलो भी कर लेते होंगे शायद। जी जी जी। तो सिद्धियों की बात हो तो क्या ये चीज़ सिद्धियाँ प्राप्त करना इतना आसान बन चुका है, ये इतना आसान पहले से ही था, अब लोगों को पता चल रहा है? तो बेसिकली साधना जब हम करते हैं तो उसका मेन पर्पस, अगर आप जैसे बोल रहे हो सिद्धि है, तो सिद्धि ही रहता है वैसे तो। पर मेरे साथ जब कोई जुड़ता है तो उसको मैं बोलती हूँ कि मैं साधना आपको सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं करा सकती। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो मैं वो इंसान नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप सच में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो किसी और को ढूंढ लो। मेरे लिए ईश्वर से जुड़ना है साधना करना। साधना मतलब जो भी ईश्वर में आप मानते हो, हनुमान जी में, है ना, शिव जी में, माता रानी में, भैरव बाबा में, जिसमें मानते हो उनके साथ एक जुड़ने का आपका कह सकते हो कि रास्ता है साधना। सिद्धि वर्ड तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मैं सच बताऊं तो। सिद्धि का मतलब क्या होता है? सिद्धि का मतलब होता है किसी चीज़ पे जीत हासिल कर लेना। क्या हमारे लिए पॉसिबल है, हम आम पापी इंसानों के लिए पॉसिबल है कि हम भगवान पे जीत पा लें? नहीं, हम तो उनके से बस आशीर्वाद की प्रार्थना कर सकते हैं, तो उसको एक फॉर्म ऑफ सिद्धि कह सकते हैं। मैं तो आशीर्वाद वर्ड यूज़ करूँगी है ना। तो अपने भाव से, अपनी प्रेरणा से, साधना से इन भगवान को थोड़ी सी इनके चरणों में भी जगह मिल जाए तो वो भी काफ़ी। बाकी सिद्धि क्या, सिद्धि तो भूत प्रेत की भी आसानी से मिल जाती है, 10 दिन में, 20 दिन में, करण पिशाचनी 21 दिन में सिद्ध हो जाती है। तो सिद्धियाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, भगवान के चरणों में छोटी सी धूल की भी जगह मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं और सबसे बड़ी ज़रूरी मैं आपको ये बता रही थी, हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि सिद्धि आपकी मोक्ष में बहुत बड़ी बाधा बनती है। मान लीजिए आपके कर्मों के हिसाब ने आपने कहीं अच्छे लोक में जाना हो और आप कोई भूत प्रेत की, करण पिशाचनी की या कोई लोअर एंटिटी की सिद्धि कर ली, तो आप फिर मरने के बाद उनके लोक में जाते हो। अच्छा, कर्म जैसे मर्जी हो, पर क्योंकि उनकी सिद्धि कर ली तो उनके लोक में ही जाना होगा। तो मोक्ष में भी बहुत बड़ी बात है सिद्धि। तो मैं तो यही कहूँगी कि सिद्धि के पीछे मत भागो, अपने जो भी भगवान के पीछे अपने आस्था रखो कि हाँ ये मेरे भगवान है। हाँ यानी कि भगवान को सिद्ध नहीं कर सकते। भगवान को सिद्ध करना, मैं क्या कहती हूँ, पूरी दुनिया भी जुट जाए ना तो भी भगवान को सिद्धि नहीं कर सकती। आजकल काफी सारे लोग काली माता की सिद्धि बता रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध कर। जी। तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, नहीं करती? हाँ, तो मैं तो नहीं कहूँगी कौन है लोग जो 21 दिन में माँ काली को सिद्ध कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो असली में कोई जेन्युइन जो इंसान है वो कभी नहीं देखा कि वो माँ काली को सिद्ध करे। हाँ, उनकी योगनियाँ हो सकती हैं सिद्ध, वो भी अगर आपके पास गुरु ऐसे है जो बहुत, मतलब गुरु ऐसे, गुरु की ऐसे उनकी लीनियज जैसी चलती आ रही है, तो आप योगनी को ज़रूर सिद्ध कर सकते हो। पर माँ काली तो आदि पराशक्ति है, उनको कौन सिद्ध कर सकता है ना। एक दूसरी चीज़ मैं बताऊँ तो सिद्धि नहीं कहूँगी उसको, पर अगर माँ काली का आशीर्वाद प्राप्ति करना है तो वो तो फिर आपका जन्मों जन्मों का तपस्या होगा। और उसमें फिर आपको 21 दिन की सिद्धि नहीं करनी पड़ेगी, वो बचपन से ही आपके साथ होंगी। बस आपको
उसका आभास कब होगा? मतलब फिर अगर आपको ऑब्वियसली जब मास आता है तो फिर अपने आप वेज भी खोलती है वो, कि आपको पता चले हाँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और चलो वो तो फिर माँ की कृपा है, वरना कहो कि माता काली की सिद्धि होगी है तो सॉरी मुझे नहीं पता कौन लोग हैं ये तो मतलब जो बाकी चीज़ों की जो सिद्धियाँ है वो सिर्फ नेगेटिव एंटिटीज़ की आप कर सकते मोस्टली या फिर जो ईश्वर से थोड़े नीचे आते हैं हमारे पास, जो हमारे अच्छे देवी देवी है, जैसे यक्षिणी बहुत पावरफुल देवी हैं, हमारी योगिनियाँ हैं जो वो बहुत पावरफुल है, वो भी आपको लाइफ में सब कुछ दे सकती है, सब कुछ दे सकती तो इनका ओरिजिन क्या है यक्षिणी का और योगिनियों का? जी। तो जो जैसे योगिनियाँ होती है ना, रियल लाइफ में जो जिन्होंने माता की अच्छी भक्ति की हो, प्योर इंटेंशन से भक्ति की हो, तो वो मरने के बाद माता के लोक में जाती हैं और वो एज अ माता की बेटियां कह लो, सेविकाएं कह लो, सब लोग अलग अलग कहते हैं, तो उनके लोक में उनके साथ रहती हैं, तो उन्हें योगिनियाँ, उनको योगिनियाँ कहते हैं। और जो यक्षिणियाँ हैं वो जैसे हमारे कुबेर जी हैं, वो एक यक्ष है, उनका एक अपना अलग से क्लैन है, तो उनकी जो वो सारा धरती पे वो सोने के रक्षक माने जाते हैं यक्ष और यक्षिणियाँ, ठीक है। तो हाँ, तो वो है यक्षिणियाँ, वो भी बहुत उच्च कोटि की देवियाँ हैं, पर ये है कि अगर आपका इंटेंशन प्योर है तो आपको वो अच्छे से सब कुछ देंगी, ठीक है। इसी उस पर मैं आपसे परमिशन लूँगी, अगर एक स्टोरी है यक्षिणी साधना की आप सुनना चाहोगे तो? बिल्कुल। ठीक है। तो 1-1.5 साल पहले की बात है, केस आया था हमारे पास, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यक्षिणी साधना की जैसे, तो मैंने बताया कि वो वैसे तो बहुत उच्च कोटि की देवी है, पर उन्होंने क्या गलतियाँ की और उनको क्या भुगतान भरना पड़ा बाद में, वो मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने यक्षिणी साधना की, उन्होंने प्रॉपर गुरु को गुरु दीक्षा ली है ना, उन्होंने साधना शुरू करी और उन्होंने क्या किया, 2 गलतियाँ जो उन्होंने मेनली मेरे हिसाब से की, बाकी जो मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हैं वो बता पाएंगे। सबसे बड़ी गलती उन्होंने की, वैसे तो उन्होंने पूरी सात्विक करी, ठीक है, घर में उन्होंने अपना प्रोटेक्शन बांधा, उन्होंने कलश रखा, सारा सात्विक उन्होंने यक्षिणी जी को, देवी को सिद्ध करने की कोशिश की। सबसे बड़ी गलती जो उनके गुरु ने ही उनको बताई थी, मुझे नहीं पता उनके मन में क्या होगा, उन्होंने बोला कि पीपल के पेड़ के नीचे साधना करनी है रात के टाइम। अच्छा। हाँ, तो अब वैसे तो हमारा पीपल हम बहुत उसको शुभ मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, बट फिर भी 1-2% चांस होता है कि वहाँ से पता नहीं आपके साथ कौन सी एंटिटी आ जाए, ठीक है, कैसी एंटिटी आ जाए। अब मुझे ये भी नहीं पता एग्जैक्टली कि एक जो पूज्य पीपल होता है वो अलग होता है, जिसकी पूजा करते हैं, जिस पे लोग दीप जगाते हैं शनिवार को, और एक रैंडम पीपल होते हैं, है ना, कि मुझे नहीं पता पूजा करते नहीं, इतना तो भी मुझे ध्यान नहीं है। तो उन्होंने पीपल के नीचे करी, और उन्होंने सबसे बड़ी गलती इसके अलावा क्या करी, उन्होंने यक्षिणी जी को प्रेमिका रूप में अपने बोला कि आप मुझे सिद्ध होइए। अच्छा। हाँ, तो जो यक्षिणी है वो तो इतनी बड़ी देवी है, आप कैसे उनको अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड या प्रेमिका के रूप में बना रहे हो। उनको हमेशा वैसे तो माँ और बहन के रूप में ही करना चाहिए, बहन भी नहीं, इतना माँ के रूप में करते, क्योंकि मदर्स का नेचर आपको पता है, माँ के रूप में आएंगी तो आपको 10 गुना ज़्यादा दे के जाएंगी हर चीज़ जो आप मांगोगे, राइट। तो क्या हुआ, उन्होंने ऐसे सिद्ध किया तो उनको वो सिद्धि प्राप्त हो गई, उनको दर्शन हो गए। तो उसके बाद वही हुआ कार्यक्रम, जैसे यक्षिणी जी बहुत पैसा देती है, बहुत धन संपत्ति देती है, उन्होंने दिया, उनको पैसे दिए, बहुत पैसे, धन, घर बार, घर से ठीक थे वो, इतने मतलब वो भी नहीं थे, बेसिक भी नहीं थे, बट बहुत पैसे नहीं थे, तो उन्होंने दिया। तो फिर क्या हुआ, जैसे उन्होंने प्रेमिका रूप में उनको सिद्ध किया ना, तो उन्होंने प्रेमिका रूप वाले जो भी, अब ऑब्वियसली संभोग भी वो बोलेंगी कि करो अगर मुझे प्रेमिका रूप में या वाइफ रूप में किया। तो उन्होंने शुरू के 2, 4, 5 साल 7 साल तो मतलब यंग होंगे या जैसे भी, उन्होंने उनको दिया, क्योंकि यूनिवर्स में से एक्सचेंज ही चलता है, आप मुझसे कुछ लो मैं आपको कुछ दूंगी। तो उन्होंने ऐसे किया। कुछ साल बाद उनको लगा कि ये यक्षिणी तो मेरी बॉडी में इतना एनर्जी नहीं है कि मैं हर टाइम संभोग नहीं कर सकता हूँ, तो आप अब चली जाओ। तो इतना कहने की देर यक्षिणी हो गई नाराज़ कि ऐसे कैसे, पहले मुझे खुद सिद्ध कर रहा है और मुझे फिर बोल रहा है चले जाओ, है ना। तो नाराज़ हुई और जी 6 महीने और उनका धन दौलत, गाड़ी, बंगला सब चला गया। जो यक्षिणी है वो अभी भी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने सिद्ध करके बुलाया हुआ था, पर क्योंकि उनको गुस्सा आया तो उन्होंने जो लिया था, उन्होंने बोला अगर तू मुझे नहीं देगा जो मुझे चाहिए, फिर मैं भी तुझे नहीं दूंगी। उनका सारा धन संपत्ति दौलत सब कुछ ले लिया। फिर वो क्या करने लग गए, वो फार्मिंग करने लग गए। फार्मिंग भी जैसे नहीं कि खुद के खेत पे एज ए लेबरर। अच्छा। वो भी यक्षिणी जी ने डिसाइड किया कि तू ये ही करेगा। अगर कोई अच्छी, ही वाज अ ग्रेजुएट, तो वो कोई अच्छी जॉब भी ढूंढने जाते थे तो उनकी जॉब नहीं लगने देते थे वो,
इतनी पावरफुल देवी होती हैं, पर उन्होंने प्रेमिका रूप में उनको सिद्ध करने की कोशिश करी, गलती कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, समहाउ घूमते घुमाते मेरे पास आया ये केस, है ना। उन्होंने मुझे खैर खुल के नहीं बताया, पर ऑब्वियसली हम तो ध्यान में जाते बैठते तो पता चल जाता है कहाँ क्या गलती की, क्या किया। तो अब वो बोल रहे कि भी मुझे तो नहीं चाहिए ये। तो हमने कहा इतना आसान नहीं होगा, पर हम कोशिश करेंगे। तो अब ये क्रिया मैं नहीं करती, जो हमारे गुरुजी हैं वो करते हैं। तो उन्होंने जैसे भी यक्षिणी जी को फिर मनाया, है ना, कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती होगी। फिर भी वो श्राप दे के गई कि पूरे जन्म इसको किसी की सिद्धि नहीं मिलेगी। हाँ, उसके बाद हमने कहा आप सिद्धि के क्षेत्र से आप बाहर हो जाइए, भक्ति के साधना के क्षेत्र में आ जाइए। साधना भी सिद्धि के लिए नहीं करनी, सिर्फ भक्ति और उस वे में कि भगवान से आशीर्वाद मिल जाए, उतना ही काफ़ी है। सिद्धि के लिए कुछ नहीं करना अब आपने, वो वैसे भी मिलने नहीं वाली। अब आज के बात का क्या मतलब हुआ उनका, यक्षिणी ने कहा कि आज का इसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अब वो आप देखिए कि इस जन्म का है या आने वाले हर जन्म का है, हमें वो भी नहीं पता। वो तो अगला जन्म लेंगे, कोशिश करेंगे, फिर पता चलेगा। बट इस जन्म तो नहीं मिलनी। तो हमने कहा भक्ति करो, साधना करो, भगवान की कृपा हुई तो वो तो ऑफकोर्स यक्षिणी जी से ऊपर ही है, उनकी कृपा हुई तो मिलेगी सिद्धि, नहीं तो नहीं। तो है कि सिद्धियों से पंगे लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो योगिनी यक्षिणी है ना, वो उनमें एक ह्यूमन टेंडेंसी है, गुस्से वाली, जेलेसी वाली, इनसिक्योरिटी वाली। अच्छा, इसी में एक चीज़ और जैसे आप बता रहे हो, तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जितना मैंने अभी तक सुना है कि यक्षिणी को अगर आप सिद्ध करते हो तो उनको अगर आप माँ रूप में भी सिद्ध करो तो वो आपकी माँ से दूरी बढ़ा देती है। नहीं, वो आप करण पिशाचनी की बात कर रहे हो। वो होती हैं बहुत लोअर एंटिटीज, उनमें वो गंदी वाली जेलेसी, ग्रीड, वो यक्षिणी जी नहीं करती। नहीं, क्योंकि वो देवी है, उच्च कोटि की देवी है। वो नहीं ऐसे करेंगी कि माँ के रूप में सिद्ध की तो माँ से दूरी बना देंगी। और जो करण पिशाचनी है वो तो मोस्टली तो वो मार ही देती हैं। अगर माँ रूप में कर रहे हो तो वो मदर की डेथ ही करवा देती हैं। हाँ, तो इसीलिए लोअर एंटिटीज़ की तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो वो तो देवी है यक्षिणी जी, योगिनी जो बड़ी बड़ी देवी हैं, वो तो माता रानी के साथ रहती हैं, है ना, कुबेर जी के साथ रहती हैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे थोड़ा सा मैं अभी जैसे हम एंटिटीज़ पर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको पितरों के ऊपर लाना चाहूँगा, क्योंकि पितरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। हाँ, मार्केट में काफ़ी आजकल हर किसी को पितृ दोष लगा हुआ है। अब देखा जाए तो बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। बहुत। हाँ, अच्छा, तो पहले तो पितृ की योनि से शुरू करते हैं। पितृ की योनि के बारे में थोड़ा सा आप समझाओ। जी, तो देखिए, पितरों की योनि अच्छी योनि मानी जाती है। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इस चीज़ पे बहुत मिसकंसेप्शन भी है। पितरों की योनि वो योनि है जिन्होंने अच्छे कर्म करके उसी योनि में गए हैं जहाँ उनको जाना चाहिए। ठीक है, अब आप अगर अपने घर नहीं जाओगे, कहीं और चले जाओगे, तो वो गलत चीज़ हो जाएगी। तो ऐसी है कि अगर जो पितृ है वो पितृ योनि को छोड़ के ऊपर किसी लोक में जा रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। पर अगर पितृ योनि या पितृलोक तक भी जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कि वो अच्छे कर्म करके गए हैं, उनकी मुक्ति सूनर लेटर हो जाएगी। अभी वो योनि में है, बट वो जिस योनि में वो है उसको अच्छा माना जाता है। इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। हाँ, तो उसको कोई ऐसा नहीं कि पितृ योनि में स्टक हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अभी आई थिंक जो पितृ योनि में मोस्टली लोग होते हैं, तो उनका आप लगा लो कि हिसाब किताब चल रहा होता है कि अब इनको कहाँ भेजा जाए, बट तब तक वो वहाँ कंफर्ट में रह रहे होते हैं। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई दुराचार हो रहा है या उनको मार पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत अच्छे योनि में है और वो अच्छे कर्म करके गए हैं। उनकी मुक्ति, कईयों ने इतने अच्छे कर्म नहीं भी करे होते, पर उनके जो बच्चे होते हैं वो उनकी जो बाद में मरने के बाद किराएँ वगैरह होती है, वो दिल से करते हैं, अच्छे से करते हैं, पंडितों को खुश करके करते हैं, तो वो कहीं और योनि में स्टक भी हो तो वो पितृ योनि में पहुँच जाते हैं। हाँ, उसके बाद फिर उनका होता है, भगवान जी डिसाइड करते हैं कि वो कौन से लोक में जाएंगे, धरती पे वापस आएंगे या ऊपर कहीं जाएंगे। कर्मों का उनका हिसाब किताब चलता है, बट जितनी देर जो भी आपके पितृ अगर पितृ योनि में है तो वो खुश है, कंफर्ट में है। तो पितरों को जैसे अब पितृ जब कोई हमारे पितृ बन चुके हैं, अब उनको भोग देना, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है। हाँ, ज़रूरी होता है। मैं आपको बताती हूँ, इसमें भी दो कह सकते हैं कि डिफरेंसेस होते हैं। एक तो आप देखना कि लोग साधना पितरों की भी करते हैं, ठीक है, तो अब ये नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पितरों की साधना या पितरों को जैसे लोग शरीर पे बुलाने के लिए करते हैं, साधना करते हैं, तो पितर वही आएंगे जो अच्छे कर्म करके स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छे कर्म करके, पूजा भक्ति करके स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है, वो ही आके आपके काम बना सकते हैं। अब लोग किसी भी रैंडम पितर को, अपने ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को
ऐसी भोग दे दे के सोचते हैं कि हम इनको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बना के काम करवा ले, तो ऐसे नहीं होता। हो सकता है वो कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो उस जगह से वो पितर आपका काम नहीं कर सकते। अगर आपके कोई ऐसे पितर है जो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कहते हैं कि जब हम हवन में आहुति देते हैं ना, साधनाओं के बाद हवन में आहुति देते हैं पितृदेव की, तो जब हम पितृदेव बोलते हैं इसका मतलब है कि जो पितृदेव है वो जो हमारे पितृ योनि या उससे ऊपर लोकों में है उनके लिए। अब हमें नहीं पता कौन से एग्जैक्ट पितृ हमारे वहाँ है वहाँ नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं पितृदेव, कि जो हमारे अच्छे पितृ हैं वहाँ पे बैठे हैं वो हमारे को हेल्प करे, उनके लिए आहुति है। अब जो कहना नहीं चाहिए, मैं तो कहती सबके स्वर्गों में वास करे पितृ, है ना, पर अगर कोई निम्न कोटि में या धरती से नीचे कोई पाताल लोग या खईस तक के, उनको कुछ नहीं लगना। हाँ, तो उनको साध के आप उनको भोग दे दे के सोचो कि साध दे आपका कोई काम कर दे, तो वो नहीं करने वाले। हाँ, तो यही है। और जो दूसरा आप कह रहे हो कि जो रिचुअल्स होते हैं तो वो डेफिनेटली करने चाहिए, वो डेफिनेटली हर पितृ के करने चाहिए। पिंड दान करना चाहिए, श्राद्ध करने चाहिए, हर महीने मत्स्या पे कुछ ना कुछ वाइट चीज़ ज़रूर दान करनी चाहिए पंडितों को, कि जो पितृ जो हमारे अच्छी जगह पे नहीं है उनको हम कंप्लीटली तो यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते, पर जो भी सपोर्ट कर सकते, जो भी पुश दे सकते, वो डेफिनेटली देना चाहिए। इसी से मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। हमारे कोई जैसे हम पंजाब साइड चंडीगढ़ से है, तो हमारी एक पंजाबी फैमिली हमारे साथ है। थोड़े दिन पहले उनके जो दादाजी है वो मुझे दिख रहे थे ध्यान में, उन्हीं के घर के ड्राइंग रूम में, और वो मुझसे पानी मांग रहे थे। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं कि पहली, मैं तो किसी और के पितृ को मुक्ति नहीं दिला सकती, और दूसरा कई लोग ऐसे करते हैं कि जो प्रेत योनि में या उनके पास गिफ्ट्स होते हैं उनको किराया पता होती है, मुझे नहीं पता, तो मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ अब। तो फिर मैंने शिव जी के आगे हाथ जोड़े कि आप ही हो जो हो सबके, तो ये मुझे ऐसे दिखे हैं पानी मांग रहे हैं, तो इनकी नैया पार लगाओ, क्योंकि वो जो है फैमिली सरदार है। अब पहली बात तो तुम रैंडमली किसी को जाके कह नहीं सकते कि तुम्हारे पितृ मुझे दिख रहे, कोई मानता है कोई नहीं मानता, और दूसरा वो सरदार है तो वो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते, रिचुअल्स में, ठीक है ना। तो उसके बाद ना जब मैंने शिव जी को प्रे किया तो उनके जो वो पितृ है ना, मुझे ना 1 सेकंड के लिए डाउट था कि वो सच में मुझे दिख रहे हैं कि मेरा वहम है, 1 सेकंड के लिए डाउट था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने भी मेरे लिए प्रेयर किया शिव जी को, उन्होंने मेरा काम किया, अब वो चाहे खाना था चाहे पानी था मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला कि तू डाउट कर रही थी ना मेरे पे, तो देखो मैं एक पर्चा दे के जाता हूँ कि थोड़े दिन में तुझे पता चलेगा कि उनके घर से छत गिर गई, जो मेरे अंकल हैं। दिन के आप थे? हाँ, उन्होंने बोला कि पर्चा दे रहा हूँ मैं तुझे कि मैं सच में था, तो मैं तेरे को पर्चा इसलिए दे रहा हूँ कि तूने शिव जी को मेरे लिए प्रे किया, अब उन्होंने मुझे पानी फूड जो भी दिया होगा वो दिया, तो अब मैं तुझे पर्चा दे रहा हूँ कि मैं था और उनके घर पे छत गिरेगी। तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, मेरे भैया आते हैं और वो रैंडमली मुझे एक बात बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि जो वो वैसे अंकल जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनके पितृ दिखे, उनके घर से दोनों भाइयों ने लड़ाई करी और उसको छत से गिर दिया। तो अब क्या होता है, एनर्जी जो होती है ना ऐसे बात नहीं करती जैसे मैं और आप कर रहे हैं, वो हिंट्स देती हैं, तो उनके हिंट का मीनिंग निकालना होता है। तो मैंने उसका मीनिंग निकाला, छत गिरी। तो उन्होंने बोला कि दोनों भाइयों ने लड़ाई करते हुए एक छत से गिर गया, तो ये हुआ। वो डिकोड करना, हाँ, वो डिकोड थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, बट उन्होंने जो पर्चा दिया वो बिल्कुल एक्यूरेट निकला, और मैं कहा नहीं सच में ही दिखे थे तो ये होता है कि पितृ कई बार वो मुझसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमें बचपन से जानते थे। खैर अब तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए, अब तो काफ़ी सालों से नहीं है, पर क्योंकि उनको पता है कि मैं सबसे नियरेस्ट हूँ जो उनको देख सकती हूँ, पहचान सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, वो मुझे दिखाई दिए। हाँ, तो ऐसे होता है कि जो पितृ खुश नहीं होते, फिर वो ऐसे ही जो कोई इनको एक सहारा लगता है उसके पास आते हैं, उसको विजिट करते हैं, उसको बोलते हैं कि दो पानी दो, जो भी दो। अब ये सब जो आपने स्टोरी बताई, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से पितृदोष ही था। हाँ बिल्कुल, पितृदोष ही है। तो पितृदोष के चलते ऐसी एक्टिविटीज होती हैं? जी बिल्कुल। पितृदोष लगता किन किन वजह से, थोड़ा अगर आप इस पर बता दो। सबसे पहला तो यही है कि जो लोग अपने पूर्वजों को, जैसे रिचुअल्स हैं, उसके बाद अब जैसे सिख कल्चर ही ऐसा है कि वो लोग इन चीज़ों में नहीं मानते, पर फिर भी मुझे याद है हमारे घर के पास एक बहुत पहले आंटी रहते थे, मेरे मम्मा थोड़े दिन पहले स्टोरी बता रहे थे कि जो हमारे साइड में एक आंटी रहते थे बहुत पहले, तो वो श्राद्धों में 5
जो पाठी जी होते हैं, सरदारों के पंडित जैसे लगा लो, गुरुद्वारे में जो होते हैं, उनको खाना करवाते थे। तो वो भी काइंड ऑफ श्राद्ध ही हो गया। मतलब पुराने बुजुर्ग तो फिर भी कहीं ना कहीं मानते थे, है ना। तो जो नई जनरेशन है वो तब तक नहीं मानती जब तक बात बिल्कुल ऐसे हाथ से बाहर ही नहीं निकल जाती कि हम नहीं मानते पितरों में हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है ना। ये तो फिर ये चीज़ें नहीं मानते, फिर आ जाते हैं कि पितृदोष ठीक करो। अब ऐसे ओवरनाइट नहीं ठीक हो सकता, उसके लिए भी फिर टाइम लगता है, कि रहने लगती है। और इवन वर्स की जैसे पंजाबी कल्चर, उनकी लीनियज से ही वो ये चीज़ नहीं फॉलो करते आ रहे। अब सडनली मैं उनको हिंदू वाले रिचुअल्स नहीं दे सकती, है ना। तो ये इस चीज़ में फिर बहुत बवाल रहता है कि क्या करें क्या ना करें। और जैसे हिंदुओं में होता है, इवन मैं आपको सच कहूँ तो हिंदू भी नहीं बहुत लोग करते, बहुत लोग हिंदू भी नहीं करते। सही बात। हाँ, तो ये सबसे पहला तो यही रहता है कि आप उनको याद नहीं करते हो। फिर उसके बाद उनको सुख में दुख में दोनों में याद करना चाहिए। लोग दुख में कहते हैं हाय जो भी हमारे पितृदेव है हमारा काम कर दे, नहीं, सुख में भी याद करना चाहिए। नया घर ले रहे हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं, उनको हमेशा धन्यवाद करें पितृदेव को। जैसे मैंने पता, हमें एग्जैक्टली नहीं पता हमारे कौन से पितृ का है, तो आप सिर्फ पितृदेव वर्ड यूज़ करके उनका धन्यवाद कर सकते हैं, है ना। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये है कि आजकल लोग अपने पापा जब लिविंग भी होते हैं, मतलब पापा एग्जिस्टिंग भी होते हैं, पापा और बेटों की नहीं बनती होती, है ना। तो बाद में तो छोड़ी, जो जब जी रहे हैं दोनों तभी नहीं बनती। तो मैं उसके इसमें हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको पापा की हर बात से एग्री करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आपका और पापा का थॉट प्रोसेस एक हो, बट डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल। हाँ, ये सूर्य का बहुत अच्छा उपाय भी है कि अपने फादर की आप रिस्पेक्ट करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने फादर को वो कह रहे हैं उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बट एटलीस्ट डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल। तो दैट इज़ द लीस्ट यू कैन डू। जब वो जी रहे हैं उनकी रिस्पेक्टफुल रहो, उनकी सेवा करो। सेवा मतलब आजकल क्या करना होता है, कुछ भी नहीं। आजकल सबके घर में नौकर है, ठीक है, जिनके नहीं भी है उनके घर में लेडीज़ काम कर रही हैं, तो क्या ही सेवा करोगे। 2 मिनट बैठ के बात कर लो यार, हंस के, कोई लंबी थोड़ी, ऐसे नहीं करना। और जब बाद में चले जाए तो जो रिचुअल्स होते हैं उन्होंने पंडित जी ने करवाने होते हैं, आपने तो एक मंत्र भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना, दक्षिणा ही देनी है आपने तो मतलब दिस इज़ द लीस्ट यू कैन डू। बस अगर ये 2 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कुछ नहीं होगा। अपने फादर साहब से प्यार करो, अपने बेटे को कल को अच्छी शिक्षा दो, किसी को पितृदोष नहीं लगेगा। कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लोग पीपल मेक इट डिफिकल्ट कि भाई पता नहीं क्या ही करना होगा पितृदोष लगाए। तो जितने जीर वो जी रहे हैं उनको रिस्पेक्ट दो, उसके बाद रिचुअल्स करते रहो बस। कि भाई ये कि अब पितृदोष लगा हुआ है उसे छोड़ो, जो पितृ अभी नहीं बने उनको देख लो, जो आगे जाके पितृ बनेंगे, बनने वाले हैं। हाँ, उनकी सेवा करो। एग्जैक्टली। वो तो एक भाव ही होता है ना। फिर आप अगर आप ऑलरेडी उनको लिविंग में कर रहे हो तो बाद में भी एक भाव से करते ही हो कि चलो जहाँ भी रहे वो अपने खुश रहे। जैसे मैं अब थोड़ा सा इसी टॉपिक को मैं थोड़ा और डीप जाना चाहूँगा, इसके पितरों के टॉपिक पे, कि पितरों का सपना भी कई लोगों को आता है। बहुत लोगों को आता है, इनफैक्ट बहुत लोग पूछते हैं मैम ये सपना है, मैम ये सब। अब इसमें मैं अपनी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी। कि मेरे घर में 2013, 2014 और 2021 जी 3 बार मेरे किसी की डेथ हुई है जी। और उनकी डेथ के विदिन 15 डेज तीनों, मतलब अपनी डेथ के 15 डेज के अंदर ही मेरे सपने में आए। ठीक है। और सपना भी तो कुछ इस तरीके से कि वो डेथ के बाद जिंदा दिखे। ठीक है। इस सपने का क्या मीनिंग हो सकता है, ऐसे क्यों, मतलब? देखिए, अगर तो आपको अच्छी व्यवस्था में दिखे हैं, जिंदा भी दिखे तो कोई बात नहीं, बट आपको अगर अच्छी कंडीशन में दिखे हैं तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। क्योंकि हम लोग जैसे 13वीं करते हैं तो 13वीं 15वीं 1-2 दिन ऊपर नीचे चलेगा, बट अगर आपको वो अच्छे कंडीशन में दिखे हैं तो इसका मतलब वो अच्छी जगह पहुंच चुके हैं। यही आपसे कुछ मांग रहे हैं या रोते हुए दिख रहे हैं, हाँ नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदा दिखते हुए कई बार एक सबकॉन्शियस भी होता है, या मैं तो कहूँगी आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी हैं, आप इनको एक्सप्लोर करो। जो आपको 3 डेथ्स हुई और तीनों 15वें दिन पे दिखे, ये कहीं ना कहीं वो लोग आपको अभी जब अर्थली वर्ल्ड में थे उनको नहीं पता होगा, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके उनको पता है कि आपके पास गिफ्ट्स है। तो अब मैं तो कहूँगी स्पिरिचुअलिटी और एक्सप्लोर करो। ये काइंड ऑफ उनका वे ऑफ टेलिंग यू भी है कि देखो हम 3 डेथ्स हुई और तीनों 15वें दिन आपको ही दिखे और तो किसी को नहीं दिखे। बाकी को पता भी नहीं मुझे, बाकी मेरे घर में तो नहीं है, मेरे घर में तो नहीं। हाँ, तो अगर आपको ही दिखे हैं तो ये काइंड ऑफ एक, तो मैं ये डेफिनेटली ये कहूँगी कि आप में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं और आप उसको एक्सप्लोर करो। उनका ये तो डेफिनेटली होगा कि अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके उनको पता है क्या देते हुए है।
वो जो बिलीव नहीं करते या जिनके पास गिफ्ट्स नहीं, उनके पास वो लोग आएंगे ही नहीं ना, वो उनको बॉदर ही नहीं करेंगे कि आ गए हो छोड़ो। तो उसका मतलब वही है कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, और अब डेफिनेटली कोई गिफ्ट्स होंगे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसके सपने में ही से औरों को ऐसे और नॉर्मल लोगों को आते हैं, उनको भी यही रहेगा, अगर उनको बार बार उन्हीं को दिख रहे हैं घर में। अगर मतलब मैं अभी तो आपने बता दिया कि अगर वो नॉर्मल दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, पर अगर वो कुछ मांग रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उनको, जैसे उन्होंने पानी मांगा है तो आप नेक्स्ट डे आप पंडितों को जो है आप डेफिनेटली उनको खाना और पानी स्पेशली पीने को, चाहे आप उनको छाछ दो, कोल्ड ड्रिंक दो, चाय दो, जो मर्जी दो पीने को, पर एक ग्लास स्पेसिफिकली हर पंडित को आपको ग्लास ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद फिर आप अपना जो मंथली अमावस्या पे होती है उस पर भी आप उनको मतलब जल तो दिया करो। वैसे तो वाइट चीज़ें दान करनी चाहिए, कपड़ा, चावल, चीनी ऐसे, बट अगर वो स्पेसिफिकली पानी मांग रहे हैं, इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि हम पानी चाहिए, तो आप पानी स्पेसिफिकली डोनेट करो, कम से कम 1 साल करो, उसके बाद जो मन करे वो कर सकते। उसके बाद अगर दोबारा आएंगे नहीं, वैसे अगर पानी डोनेट कर दोगे तो आएंगे नहीं दोबारा। जी। ऐसे अभी हम सपनों पे बात अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम अभी बैक कैमरा जो डिस्कस कर रहे थे कि आप ड्रीम्स को डिकोड करते हो, हाँ जी, हाँ, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा लेना चाहूँ। हाँ जी, डेफिनेटली। तो कैसे ये चीज़ को बोलते क्या है, पहले तो यही आप पूरा सा समझा। मुझे भी ऐसे इसकी हिंदी तो नहीं पता, बट ड्रीम डिकोड मतलब कि क्या मीनिंग हो सकता है आपके ड्रीम्स का। तो इसका सबसे पहले एक बेसिक मीनिंग बताऊं कि अगर आपको कोई ड्रीम एक बार आया है और वो चाहे इंटेंस भी है, उसको सीरियसली मत लो। कम से कम भी 3-4 से अगर ज़्यादा बार आ रहा है कंटिन्यूएशन में, या कम से कम 3 बार आया है, तब आप उसको सीरियसली लो। लोगों को एक दिन इंटेंस सपना आया था, मैम इस सपने का मतलब, मैम इस सपने का मतलब, मैम इस बिकॉज आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें 100 चीज़ें होती हैं और वो फिर मिक्स होके आ जाती हैं ड्रीम्स में। तो मेरा बेसिक तो यही रहता है कि अगर 3 बार से कम कोई सपना है उसको सीरियसली मत लो। अगर 3 या 3 से ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली आ रहा है, बहुत क्लोज डेज में, ऐसे नहीं कि साल पहले आया था साल बाद आ रहा है, मतलब कि 10-15 दिन में बार बार आया जा रहा है, 3 बार मिनिमम आ गया, तब फिर हम उस ड्रीम को सीरियसली लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। एंड वो तो फिर ड्रीम्स तो इतने सारे होते हैं। जैसे किसी को डरावने सपने अगर लगातार आ रहे तो उसका क्या मीनिंग बनेगा? तो अभी इसमें हम थोड़ा लॉजिक भी यूज़ करेंगे, है ना। देखना पड़ेगा उनकी लाइफ का सिचुएशन क्या है। अगर उनकी लाइफ का सिचुएशन फ़िलहाल बहुत टफ और स्ट्रेसफुल है तो उस रीज़न से भी आ सकते हैं, क्योंकि आधी नेगेटिविटी तो जादू टोना क्रिया की नहीं होती, आधी नेगेटिविटी तो हमारी खुद की नेगेटिव थॉट्स की ही बनाई होती है। जैसे थोड़े दिन पहले मुझे कोई मिले, उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे गोली लगने का सपना बहुत आता है। अच्छा। तो फिर इंट्यूशन होती है हमारी, हमें पता चल जाता है ना। तो अब मैंने उनको बोला आपकी सप्रेस्ड इमोशंस है, कि इमोशंस बहुत हैवी हो रहे हैं बट किसी से बात नहीं कर पा रहे, ना थेरेपी ले पा रहे हैं, ना किसी से शेयर कर पा रहे हैं। तो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं ना, तो सपना आता है बॉम्ब फूट गया, हाँ डूब गया और गोली लग गई। ऐसे सपने तब आते हैं जब आपकी बात सुनने को कोई है नहीं, आप अपनी बात किसी से वेंट आउट नहीं कर रहे हो। हाँ, तो ऑफ कोर्स एक लॉजिक साइड है और एक मैजिक साइड भी है। इमोशंस रिलीज नहीं हो रहे। हाँ, तो वो फिर हम बात करके पूछते हैं कि आपका लाइफ कैसा चल रहा है, अभी कोई स्ट्रेस सिचुएशन में हो, बात कर रहे हो किसी से, उस हिसाब से फिर हम प्रॉपर डिकोड करते हैं। ये नहीं कि सीधा नेगेटिव सपना हो, किसी ने कुछ कर दिया, नहीं, वी हैव टू हैव अ लिटिल लॉजिक इनिशियली, क्योंकि आजकल मैं सच बताऊँ तो 10 में से 8 के पास कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उन पे वहम होता है कि कुछ गलत टाइम में तो कुछ कर दिया। 10 में से 8 बार कुछ भी नहीं निकलता, उनका खुद का ही सेल्फ नेगेटिव टॉक होता है। हाँ, तो वही है। ऊपर से कोई एक आधा मिल जाता है उनको, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रीडर, मैं नहीं कहूँगी सब बहुत अच्छे भी हैं, बट आजकल फ्रॉड्स भी बहुत है, तो थोड़ा बच के रहो। और इनसे तो स्पेशली जो 40,000, 20,000, 50,000 ट्रांसफ़र कर दो, आप पे नेगेटिविटी आपकी गिरा करे फटाफट। तो वो है कि यू हैव टू बी जेन्युइन विद योर वर्क। जैसे मैं सपनों में ही थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि अगर किसी को सपना आ रहा है कि आता भी है काफ़ी लोगों की, जैसे उन्हें कोई दबा रहा है सपने में, जी जी, हाँ, तो उसका क्या मीनिंग होगा? इसके भी अगेन हम लॉजिक भी लेंगे और एक साइंटिफिक और एक मैजिक। तो अगर एक बार आ रहा है तो देखिए, कई बार मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जब हम सीधे लेटते हैं ना, तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है ना, वो ईजिली निकल के ट्रैवल कर पाती है। तो ऐसा हो सकता है कि अब एस्ट्रल बॉडी कब निकलेगी हमें नहीं पता। अगर हम कोई प्रोटेक्टेड नहीं है, मान लीजिए कोई बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता या थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी से सराउंडेड है, तो ये पॉसिबल है कि वो एस्ट्रल बॉडी में जाके कोई नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर ले। अभी तो बिल्कुल साइंटिफिक बता रही हूँ, इसमें मैजिक कुछ नहीं है। कि आपकी एस्ट्रल बॉडी तो निकलेगी ही जब आप ड्रीम्स करते हो,
ठीक है, और वहाँ से अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हो तो कोई ना कोई नेगेटिविटी साथ में आ सकती है, बट वो आके ऐसे चली जाती है, नॉन हार्मिंग। सिर्फ तब तक ही है जब तक एस्ट्रल बॉडी है। एक बार एस्ट्रल बॉडी शरीर में आ गई तो इट्स वेरी रेयर कि वो वहाँ रहे, बिकॉज वो एस्ट्रल वाला ही उनका चल रहा होता है। इसी से एक केस है, अगर आपको हो तो मैं सुनाऊँ। तो मेरे जैसे ना फेसबुक ग्रुप्स है, तो एक मेरी फ्रेंड थी, वो अमेरिका की है, तो उसके जो बॉयफ्रेंड है ना वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करने गया और उसके साथ नेगेटिविटी आ गई। अब वो नेगेटिविटी आ गई तो वो मुझे बोल रही कि मुझे डर लग रहा है, इसके साथ कुछ है। अब वो इतना तो प्रोटेक्टेड था कि वो उसके अंदर नहीं आ पा रही थी कह लो, या उस पर ज़्यादा हावी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे ऑरा में रहती है वो चीज़, हमारे अंदर नहीं आ पाती है, हमें ऐसे भी हार्म नहीं कर पाती कि पोजेस कर ले। बट शी फेल्ट कि उसको कोई और चीज़ फील हो रही है। तो फिर वो कहती मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कुछ नहीं बता रहा। तो इतना तो उसको पता था उसका बॉयफ्रेंड एस्ट्रल ट्रैवल करता है और बहुत ऑफन नहीं करता है। तो फिर मैंने कहा चलो अभी क्या कर सकते हैं, करते हैं बता। तो फिर जब मैंने ध्यान में बैठा तो मैंने देखा कि जो वो लड़का है वो सिर्फ मज़े मज़े में उसने क्या किया, उसकी जो बॉस थी ना उनके हस्बैंड कोमा में थे, तो उनकी बॉस कोई उनको ऐसे रो रही होगी कि मेरा हस्बैंड कोमा में है, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करता हूँ। कोमा वाली जो बॉडीज़ होती हैं जो कोमा में गए हैं उनकी बॉडी एस्ट्रली तो वो ट्रैवल कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं वो है। तो उसने बोला मैं एस्ट्रल ट्रैवल करके आपके हस्बैंड को देख के आता हूँ। चला गया, कोई भी नहीं मिला, हस्बैंड तो कहीं नहीं मिला, कोई और ही नेगेटिविटी साथ में आ गई। अच्छा। हाँ, और वो थी हैवी एंटिटी। अब प्रोटेक्शन और एंटिटीज़ का बहुत ही मेजरमेंट वाला आप कह सकते हो कि रिश्ता होता है। आपकी किस लेवल की प्रोटेक्शन है, आपका प्रोटेक्शन इतना है, एंटिटी इतना है, तो आप प्रोटेक्टेड हो। पर एंटिटी इतना हो गया, आपका प्रोटेक्शन इतना ही है, फिर तो काम खराब हो गया। उसके साथ यही हुआ, जितना प्रोटेक्शन नहीं था उससे हैवी एंटिटी आ गया साथ में। हाँ, फिर वो एंटिटी से ऑफ कोर्स कॉन्वर्सेट करके, बट वो जो अच्छी हाई लेवल की एंटिटीज़ होती है वो ऐसे नहीं करती, उनका एक मतलब कह सकते हैं कि उनका एक रुतबा होता है और उनका एक क्लास होता है कि ऐसे ही नहीं मैं किसी के भी पीछे पड़ जाऊंगा। वो तो ये वहाँ पे तंग कर रहा था, ही सेड लाइक ही वाज हैविंग फन, कोमा से उसको बाहर ले आऊँगा। तो वो कहता फिर मुझे गुस्सा आया और मैं इसके साथ आया, बट आई डोंट मीन हिम एनी हार्म। वो मतलब बहुत ही आपको रिस्पेक्टफुली मैन टू मैन टॉक कर सकती है अगर वो चाहे तो, इफ़ दे डोंट मीन एनी हार्म। किसी ने पीछे छोड़ी नहीं है आपके, अगर पीछे छोड़ी है तो ऑब्वियसली दे मीन हार्म। बट आपका कोई अगर उनसे आमना सामना हो रहा है और आप रिस्पेक्टफुली उनसे बात कर रहे हैं, दे डोंट मीन एनी हार्म, दे विल गो, वो चली जाती हैं। हाँ, ये भी बहुत आपको स्ट्रेंज चीज़ लगी होगी, ये मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम हुई थी, मुझे भी बहुत स्ट्रेंज लगी थी कि ऐसा भी होता है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जितनी हाई लेवल की एंटिटीज़ होती है ना उतनी ही वो ज़्यादा अच्छी होती हैं और अपनी वर्ड्स को एकदम लेके पक्की होती हैं कि जो बोल दिया या जो बात कर ली वैसे कर देना है। जितनी जो छोटी प्रेत वगैरह होते हैं वो थोड़े नॉटी नास्टी से रहते हैं, वो बात में नहीं मानते, वो तंग करते हैं, इवन दो दे आर लेस नॉन हार्मिंग, वो इतना हार्म नहीं करते, बट वो बहुत ही चंचल नेचर के होते हैं। जितना बड़ा एंटिटी होगा वो आपसे अच्छे से बात करेगा, बट अगर वो हार्म करने पे आ गया देन इट्स वेरी टफ। ऐसे ही मैं जैसे हम सपनों पे बात कर रहे थे, तो अगर किसी को सपने में सांप दिखता है, हाँ ये बहुत कॉमन ड्रीम है, घबरा जाते हैं लोग। हाँ मैम, मेरे बेड पे सो रहा था, मेरे साथ सांप, जैसे ही मैं पलटा मैंने देखा और मैं डर गया। तो इसमें सबसे पहले तो कंडीशन देखना है कि आपको सांप किस कंडीशन में दिख रहा है, कौन से कलर का दिख रहा है, आपको हार्म कर रहा है नहीं कर रहा। अब जैसे हम तो शिव भक्त है तो हमें तो बहुत कॉमनली दिखते हैं और हमें तो ड्रीम्स में सपोर्ट भी बहुत करते हैं। ऐसे ही मैं कहूँ, हमें तो बहुत बार ऐसा लगता है कि ड्रीम में कहीं स्टक हो गए और शिव जी हेल्प करो, तो वो वासुकी जी, नाग देवता, किसी को भी भेज देते हैं आगे। तो उस वे में अगर शिव जी के भक्त हो या पिछले जन्मों में रहे हो और वो अपने दर्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो बहुत अच्छी चीज़ है सपनों में सांप देखना। और अगर वाइट दिख रहा है तो मतलब स्पिरिचुअलिटी आप डेफिनेटली, इनफैक्ट कोई भी आपको वाइट एनिमल दिख रहा है ना, तो बहुत रेयर है, सबको नहीं दिखता, बहुत कम लोगों को वाइट एनिमल दिखता है। वाइट रैबिट, वाइट डॉग, वाइट कैट, वाइट सांप अगर आपको दिख रहा है तो आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए। हाँ, इसके अलावा अगर सांप आपको ऐसे लगता है कि आपको काट रहा है या आपको डस रहा है, तो फिर आपको ऐसे स्पिरिचुअली कोई गलत बात नहीं है, बट आप ये देखो कि आपके आसपास कोई ना कोई डेफिनेटली एनिमी है आपका। हाँ, उससे आपको बच के रहना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसे कुछ हार्मफुल सिचुएशन हो सकती है।
कोई ना कोई आपको ऐसा एनिमी या कोई अड़चन बनना चाहेगा, आपके काम में बाधा बनना चाहेगा। तो वो चीज़ है कि डेफिनेटली सांप का काटना डसना तो बहुत ज़्यादा, हाँ वही शिवलिंग के साथ दिख रहे हैं, अगर अच्छे स्वरूप में शांत स्वरूप में दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी। अच्छा, ऐसे अभी थोड़ा सा इसी के साथ अभी टॉपिक को, पितरों के टॉपिक से हम सपनों पे आए, सपनों के बाद में थोड़ा सा तंत्र मंत्र पे, काला जादू पे, इन चीज़ों को लेना चाहूँगा, क्योंकि ऑडियंस को हमारी बहुत इंटरेस्ट आता है, पता नहीं क्यों इन टॉपिक्स पे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक अवेयर रहना बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप कहो तो आपको एक लेटेस्ट केस की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी तो नहीं कहूँगी, ऑफ कोर्स एक केस आया था मेरे पास, उसका जो भी एक्सपीरियंस है। तो दिल्ली से थे वो, वैसे उनका जो गांव था वो झारखंड में कहीं था, अभी मुझे ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट वो वर्किंग खुद दिल्ली में थे। तो उन्होंने मुझे अपनी सिस्टर के साथ कांटेक्ट किया था। तो उनकी सिस्टर पे उनको डाउट था कि किसी ने कुछ कर दिया है। तो जब मैंने उनकी सिस्टर और उनको दोनों वीडियो कॉल पे आए तो मैंने कहा कि कुछ तो है, बट अभी फॉर सम रीज़न ना मुझे एग्जैक्ट नहीं दिख रहा कि क्या है, तो आप मुझे 3 दिन दीजिए, अगर तो कुछ हुआ तो फिर मुझे सामने आ जाएगा। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ या कोई बहुत हैवी नहीं है और कोई डरने वाली बात नहीं है तो छोटी क्लेंजिंग वाली आपका क्रिया उपाय करके हम ऑफ कर देंगे, मतलब कि कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो उनका मैंने सेशन बंद करके मैंने फिर माता रानी को अर्जी लगाई कि माता रानी, बिटिया है, अपनी लड़की का केस है तो आपने करनी है, फिर सहायता करती तो लड़कों में भी है, बट मेरा खुद का एक सॉफ्ट टच टवर्ड्स गर्ल्स रहता ही है हमेशा, पता नहीं क्यों। तो 3 दिन जो मैंने उनसे लिए थे उसमें फिर मुझे क्या हो रहा है, जब भी मैं ध्यान में जा रही हूँ मेरा ध्यान लग नहीं रहा। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इन चीज़ों में ना फोर्स नहीं कर सकते कि ध्यान लगे, मुझे कुछ दिखे, नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकती। यू हैव टू लेट योर सेल्फ वेरी लूज, और आपको खुद को आएगा। तो मुझे क्या हुआ कि पहली रात जब मैं सोई ना, मुझे सपना आया कि सपने में ना मैं वाइट बबल में हूँ एक, वो ऑफ कोर्स मेरी प्रोटेक्शन है जो मैं 24 घंटे लगी हुई है, लगा के रखती हूँ, है ना। तो मैं कोई नदी के किनारे, एक जंगल है, उसके साथ एक बहुत बड़ा पेड़ है, रैंडम पेड़ है, कोई ऐसे नहीं कोई पीपल का बरगद का नहीं, ऐसे रैंडम बहुत बड़ा पेड़ है। उसके नीचे एक लड़का बैठा है, आप लोगों जैसे जीन्स टी शर्ट में, ब्लैक जीन्स टी शर्ट में बैठे, कोई ऐसे नहीं कि कोई तांत्रिक लग रहा है, साधु वाला कपड़े पहले बाल ऐसे कुछ नहीं, नॉर्मल चश्मे लगा के ऐसे नॉर्मल बैठा है। तो वो कुछ क्रिया कर रहा है। तो पहले तो मैं ये डाउट में होगी कि ये वही वैसे मैंने साधु संत जीन्स टी शर्ट वाला तो पहली बार देखा है। उसके पीछे ग्रे एंटिटीज़ थी। बेसिकली क्या होता है कि ग्रे ब्लैक एंटिटीज़ दिख रही हैं तो नेगेटिव है, वाइट दिखती हैं तो पॉजिटिव है। तो ग्रे एंटिटीज़ दिख रही हैं तो वो ग्रे एंटिटीज़ ना जैसे इकट्ठी होके मेरे को देख रही हैं। तो वो कोई बहुत हायर एंटिटीज़ नहीं थी, मतलब बेसिक प्रेत वगैरह, जैसे ये प्रेतों के बिना तो कुछ काम होगा नहीं, प्रेत तो बांध के रखने ही पड़ेंगे। तो जैसे वो प्रेतों ने ना मुझे देखा तो वो देखी ना ऐसे कुछ जैसे आपस में कुछ बात कर रहे हो, तो ऑफकोर्स वो मेरा तो था ही नहीं है ना फोकस, मेरा फोकस उस पर था। तो मैं देख रही हूँ, जैसे जैसे मैं देख रही हूँ तो वो इंसान जो दिख रहा है, जो कोई क्रिया कर रहा है, उसके साथ एक और लड़का बैठा है, बट मैंने उनका फेस एग्जैक्ट नहीं दिख रहा कि कौन है और ये मुझे क्यों दिख रहे हैं। तो पहली रात बस मुझे इतना दिखा। उसके बाद सेम चीज़ दूसरे दिन हुई, मतलब एक सर्टन लेवल के बाद ना मैं पार नहीं कर पा रही कि मैं देख सकूं क्लियरली कि वो कौन है, विजन क्लियर नहीं हो रहा। हाँ। तो जब मुझे दूसरे दिन भी सपना आया ना, तो मुझे ये ध्यान नहीं आया कि वो जो भाई बहन से मेरी बात हुई थी उनके रिगार्डिंग है मेरे, क्योंकि ऑब्वियसली और भी केस चल रहे होते हैं, कोई ना कोई मेरा पर्सनल भी होता है कई बार। तो मैंने तीसरे दिन सोने से पहले मैंने कहा माता रानी या तो आज सपना मत दिखाना यार, क्लैरिटी दे देना, क्योंकि फिर ये बीच में जाने का काम मेरा काम ख़राब कर देता है ना। तो तीसरे दिन मैं देखती हूँ, मैं और आगे जाती हूँ, जो तांत्रिक वो जो लड़का क्रिया कर रहा है, वो कोई बहुत बुजुर्ग भी नहीं है, ऐसे ही 25-30 साल का ही होगा, वो जो क्रिया कर रहा है वो तो कर रहा है क्रिया, मैं उसको नहीं पहचानती। उसके साइड एक लड़का बैठा है, मैं उसको भी नहीं जानती, उसके हाथ में एक फ़ोटो है, और वो फ़ोटो किसका है, वो जो भाई बहन ने मुझे कांटेक्ट किया उस लड़के का। तो मैं समझ गई कि ये लड़का इस तांत्रिक से इस लड़के के ऊपर क्रिया करवा रहा है। तो मैंने देखा वहाँ पे मीठा ही मीठा पड़ा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारा मीठा मीठा पड़ा था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या था, बट वाइट मीठा ही होता है जिसको वो आमंत्रित करके आपको खिलाते हैं। तो मैंने उसको बोला, फिर मैंने कहा उसको मैसेज छोड़ा कि कॉल व्हेन फ्री, तो उसने मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं किया। 10-15 दिन हो गए उसको कोई कॉल मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं। तो उसने क्या किया, 10वें-15वें दिन उसने मुझे कॉल किया। तो ये भी होता है कि मैं बताऊँ, एक तो पहली बात तो एंटिटी नहीं आने देती,
अगर कोई, मैंने बहुत लोग देखे हैं कि कहीं ना कहीं वो बीच रास्ते में आके अपना केस छोड़ ही देते हैं, कॉल ही नहीं करते, क्योंकि जो एंटिटी है वो समझ जाती है कि अपना इलाज कराना चाह रहा है, वो नहीं करने देती। कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है, तो इसके साथ शायद यही हुआ होगा, पर भगवान से ऊपर तो कोई भी नहीं है। 10वें-15वें दिन उसने मुझे कॉल किया, तो मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया कि आपका कोई दोस्त है। तो मैंने उसको थोड़ा हुलिया बताया कि ऐसे रेड वाइट चेक शर्ट में है, और अब बताओ कौन है। तो उसने कहा कि रेड वाइट चेक शर्ट में तो गांव से तो कोई नहीं है, मेरे ऑफिस से या कोई मेरे पीजी फ्रेंड्स उनमें से ही कोई है। उसने मुझे उनकी सबकी फ़ोटो भेजी, फिर जिसके साथ है। तो एक उसको कलीग जो ऑफिस का फ़ोटो भेजा था, उसमें से एक वो लड़का था। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या, अब आप मुझे बताओ, आपने कोई कपड़े शेयर किया है, कोई खाना शेयर किया है, कुछ किया है? तो उसने बोला, मैम जब मैं घर आने वाला था ना अपने गाँव वापस, इसने ना मुझे, वो बंगाल साइड का कहीं का था, उसने मुझे कोई मिठाई दी कि ये हमारे बंगाल की बहुत फेमस मिठाई है, अपने घर वालों को खिलाना। मैं कहा चलो जी। अब बाई चांस ही देखो कि वो लड़की और उसकी फ्रेंड्स आई हुई थी, घर में किसी ने नहीं वो मिठाई खाई, उस लड़की और उसकी फ्रेंड्स ने खाई। जो बहन थी उसने खाई और उसकी फ्रेंड्स ने खाई, तो मतलब बाकी सब बच गए। वो चीज़ आ गई उसकी सिस्टर पर, जिस पे उनको डाउट था। बेसिकली उसकी सिस्टर ने, वो जब बैक स्टोरी मुझे पता चली, तो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो हुआ क्या कि वो गैस ऑन करके माचिस ऐसे जलाए बुझाए, घर में किसी ने देख लिया। अब वो मान नहीं रही कि कुछ बाहरली चीज़ है, वो कह रहे कि तू सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी, पर तुझे हमने देख लिया, तो अब तू बोल रही है कि तुझे पता ही नहीं है क्यों हुआ। सिर्फ ब्रदर बिलीव कर रहा था कि नहीं ये ऐसे नहीं करेंगी। तो फिर उसने मुझे रीच आउट किया। तो उसके बाद फिर मैंने उसको, जो भी था, मैंने उसको बोला कि थोड़े दिन तो सबसे पहले ज़रूरी है, जो बेसिक क्लेंजिंग और प्रोटेक्शन रखती है, जो बेसिक वाली होती है वो हम रखते हैं, ताकि जो आगे है वो चीज़ बढ़े ना, वही स्टॉप हो जाए। उसके बाद फिर प्रॉपर क्लेंजिंग होती है। वो कहता हाँ मैम, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मेरा फ्रेंड है ना, ये इमीडिएटली गायब हो गया। मिल ही नहीं रहा हफ्ते से, ना ऑफिस में आया, ना घर पे है, ना पीजीएस, एकदम गायब। अब हुआ क्या, तीसरे दिन वो जो तांत्रिक था ना, जब मैंने वो लाइन क्रॉस की ना, जो मुझे 2 दिन पहले क्रॉस नहीं होने दे रही थी, जब मैंने तीसरे दिन वो लाइन क्रॉस कर ली, उसने मुझे देख लिया और उसको पता चल गया कि जिस पे हमने क्रिया करी है उसने किसी को भेज दिया और उन्होंने हमें देख लिया, तो अब तू गायब हो जा। हाँ, तो वो, उसको तो पता ही चलना था कि इसको पता चल जाएगा मैंने किया है। तो वो हो गया गायब, ऑफिस से भी गायब, उसका दोस्त, वो जो फ्रेंड था, वो ऑफिस से भी गायब, हर जगह से गायब। तो फिर पता चला कि उसने क्यों किया, क्योंकि जो भाई था जिसने मुझे रीच आउट किया था, उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा था वो। अच्छा। ऑफिस में उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने कहा कि अकेले इसको प्रॉब्लम डालूंगा तो ये यही रहेगा, अगर घर वालों को भी डाल दी तो ये घर चले जाएगा, तब मैं इसकी जो भी गर्लफ्रेंड है उसके साथ सेटिंग कर लूँगा। अब क्या पता कल को वशीकरण करता या क्या करता, जो भी करता। तो बैक स्टोरी ये थी कि वो, आप लगा लो कि लड़की का इतना अफेक्शन था कि दोस्त और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद करने पे आ गया। तो ऑफ कोर्स वही है कि ये चीज़ें होती हैं, और इतने, मतलब आप बताओ कि लव अफेक्शन इज़ लाइक द मोस्ट डेलिकेट एंड सेंसिटिव थिंग आज की डेट में। हर किसी को रिलेशनशिप चाहिए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ दिस, कि आप किसी के घर वाले पे ही तंत्र कर दो। सो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग, नहीं करना चाहिए गाइज। और आजकल तो तंत्र में बात करी जाए तो तंत्र लोग करना भी सिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत जना करना ही सिखा रहा है। फिर वो 40,000 50,000 जैसे मैंने बताया लाख रुपए लेगा, फिर वो कोई मिलेगा नहीं। सिखाना तो थोड़ा, तो फ़ोन ही करना छोड़ देगा। बट हाँ, फिर भी अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं जिनमें सच में बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत विद्या है। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जो असली जेन्युइन होते हैं ना, वो आपको परखते हैं शिष्य बनाने से पहले। कोई भी जो जेन्युइन गुरु होगा ना, वो ऐसे नहीं कहेगा आजा तू मेरे को 10,000 दे दे, 21,000 दे दे, मैं तुझे दीक्षा दे देता हूँ। नहीं, वो पहले परखेगा कि इस इंसान में बात भी है, मेरा शिष्य बनने योग्य भी है, जो शक्ति में इसको देने वाला हूँ, क्योंकि गुरु अपनी शक्ति दे रहा है जो उनकी लीनियत से चलती आ रही है। क्या इसमें वो डिसिप्लिन है भी साधना करने योग्य? क्योंकि मैंने आपको बताया आधे लोग तो भाग ही जाते हैं बीच में छोड़ के। तो वो पहले उनको देख के परखते हैं कि अगर उनको लगता होगा ये 10 दिन बाद आइयो और 20 दिन बाद आइयो। असली गुरु ऐसे करते, अगर 10 दिन बाद भी आया, 20 दिन बाद भी आया, वो समझ जाएंगे कि नहीं, इसमें सच में श्रद्धा है, सच में करना चाहता है। फिर वो अपना शिष्य बनाते हैं, फिर वो अपनी दीक्षा देते हैं। और ना आजकल तो हर कोई यूट्यूब पे ऑनलाइन पे दे देता है कि 12 जुलाई को दीक्षा खुल रही है, आ जाना ले जाना। सही बात है। हाँ, तो असली जो गुरु होते हैं, यही उनकी पहचान है कि वो आपकी मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे।
पहली बात वो यूट्यूब पे होगा ही नहीं जैसे दीक्षा देते हैं। चलो मैं कहती हूँ होगा भी, तो वो ये तो नहीं कहेगा आ जाओ 12 जुलाई से खुल रही है दीक्षा ले जाओ। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, कर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ये लोग सही नहीं लगते। हो सकता है उनका अपना काम है, उनका अपना चल रहा है, सारा कुछ बढ़िया हो, उनके गुरु हो, वो खुद गुरु है उनके, हो भी आगे। बट मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बहुत गलत है, और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी कोई ऐसे गुरु देखे भी नहीं है जेन्युइन। जैसे गुरुओं की बात हम कर रहे हैं तो इसी को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लोर करना चाहूँगा। हाँ, गुरु क्या मतलब, किसी भी चीज़ को करने के लिए गुरु ज़रूरी है पहली चीज़ तो। हाँ देखिए, मैं इसका आपको थोड़ा हमारी जो लाइफ रिलेटेड है उसी से एग्जांपल देती हूँ ताकि सब हमारी ऑडियंस भी इजीली समझ आए। अब आप स्कूल जाते हो, ABCD आपको आपका टीचर सिखाता है, ठीक है, फिर उससे थोड़ा और नेक्स्ट ग्रेड में आपको और सेंटेंस बनाना सिखाता है, पर वो आपकी साथ पूरी उम्र तो नहीं रहते ना। वो आपको बेसिक्स इतने क्लियर कर देते हैं, बेसिक नॉलेज इतनी अच्छी दे देते हैं कि आप वहाँ से आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ा सको। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका रोल ही ख़त्म हो गया, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा अवेलेबल होंगे। बट कई लोग कहते हैं कि गुरु के बिना नहीं चल सकते। आप देखना कभी भी जो अच्छा साधक होगा और जो अच्छा गुरु होगा ना, वो उसको बस ऐसा है कि वो क्रॉल कर रहा है तो वो उसको चलना सिखा के छोड़ देगा। इवन हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हर जगह नहीं जाते, है ना। तो मतलब अगर कोई गुरु कहे कि मेरे पे ही रिलाय करो, मेरे बिना तुम्हारी गति नहीं है, मेरे बिना तुम्हारे को कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगी बहुत ही ग्रीडी है। क्योंकि गुरु का होता है कि उसको अच्छी बेसिक शिक्षा दे के उसमें इतना मतलब उसको यकीन हो कि अब मैंने इसको अच्छे से सिखा दिया, अभी आगे बस फ्लरिश ही करते जाएगा। तो अगर कोई गुरु ना भी बनाना चाहता हो, बिना गुरु के कोई साधना करना चाहता है या भक्ति करना चाहता है, कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। उसमें वही जैसे हमने बात की कि पहले तो जो बीच वाली जैसे एंटिटीज़ होती है, यक्षिणी, योगिनी, उनके साथ आप पंगा मत लो, क्योंकि कहीं ना कहीं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनमें थोड़ी सी ह्यूमन टेंडेंसी होती है। जैसे मैंने कहा, वो गुस्सा भी करती हैं, वो डराती भी हैं, वो परीक्षा भी लेती है ना। पर आप कोशिश करें, जैसे हमारे शिव जी, माता रानी, हनुमान जी, इनको तो हम घर से हमेशा से ही पूजा करते आए हैं, ठीक है ना। तो इनके जो बेसिक मंत्र हैं, और कोई भी साधना जो आपको घर से बाहर जाके करनी पड़ रही है वो आपने नहीं करनी। कि जो घर से बाहर जाके कर रहे हो वो मतलब कोई ना कोई या तो नेगेटिव साधना है या उग्र साधना है। तो कोई भी ऐसी साधना बेसिक जो आप घर पे कर सको, हनुमान जी की, भैरव बाबा की। भैरव बाबा में भी बटुक भैरव, जो बटुक भैरव होते हैं वो एक चाइल्ड के रूप में शिव जी की फॉर्म है, उनकी घर पे कर सकते हैं। हाँ, और देवी माँ की तो ऐसे कोई स्ट्रेट अप ही कर ले, कभी किसी ने माला ही ना उठाए और नवान मंत्र पढ़ने लग जाए तो वो भी चीज़ सही नहीं है। क्योंकि उतना आपका ऊर्जा होना चाहिए, उतना आपका तपोबल होना चाहिए ताकि आप इतने स्ट्रॉन्ग बीज मंत्र को हैंडल कर सको, है ना। अब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, सडनली एक दिन कहीं मैंने साधना करनी और 7 संकल्प ले लिया जी, और साधना भी कौन सी, सिद्ध नवान मंत्र की, तो वो चीज़ बैकफायर करेगी। तो अब सबसे ईजी और बेसिक है, आप गणेश जी की साधना करो, वेद माता गायत्री जी की साधना करो, और ओम नमः शिवाय शिव जी की। अब इसमें भी लोग बोलते हैं मंत्र दीक्षित होना चाहिए, गायत्री मंत्र दीक्षित होना चाहिए, ओम नमः शिवाय। मेरे हिसाब से तो नहीं। क्यों? क्योंकि कलयुग है, और कलयुग का बेस क्या है कि भगवान का नाम लो, बस पूजा पाठ करो, भक्ति करो। तो उसके लिए अब मेरे को बताओ, घर में हम ओम नमः शिवाय करते गाते, अगर गुरु नहीं मिलेंगे तो फिर हम तो रह गए करने से। और आजकल गुरु हर किसी को ना इजीली मिलते हैं, ना अच्छे गुरु मिलते हैं, तो फिर मुझे लगता है थोड़ा टफ होता है। तो अगर कलयुग में हो और ओम नमः शिवाय, वेद माता गायत्री जी की और गणपति जी की साधना बेसिक से शुरू कर सकते हो आप। उसके बाद फिर आपका एक बार तपोबल बढ़ जाए, और बढ़ जाए, फिर आप माता रानी की और भैरव बाबा की आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी उग्र शक्ति है। हनुमान जी में जैसे कई लोग पंचमुखी हनुमान करते हैं, तो वो भी बहुत उग्र शक्ति है, वो बेसिकली तंत्र क्रियाओं में यूज़ होती है, जो पंचमुखी हनुमान जी होते हैं। हाँ, अगर बजरंग बली जो हनुमान जी, वीर हनुमान जी होते हैं, उनकी तो कर सकते। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि बस आप अपना समर्पण भाव रखो। समर्पण भाव जिसमें है उसकी तो नैया पार है। तो उर्वशी जी, वैसे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करते करते। हाँ, मुझे भी। हमने अभी लोगों को तो पता भी नहीं कि हम 1 घंटे का पॉडकास्ट कैमरे से पीछे ही कर चुके थे। Exactly. 1 घंटे का हुआ है, तो हम तो 2 घंटे से कर रहे हैं पॉडकास्ट। और वही है कि हम जितना एक्सप्लोर कर लो स्पिरिचुअलिटी को या इन चीज़ों को, बातें ख़त्म ही नहीं हुई। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अपना इतना कीमती समय और अपना कीमती ज्ञान आज हमारे साथ रखा। नहीं, बहुत थोड़ा सा है, और भगवान की कृपा बनी रही तो और
ज्ञान के साथ अगली बार भी जुड़ेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच हमें बुलाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हर महादेव। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों के बारे में जानते रहेंगे और नई नई बातें सीखते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।